और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने गुजरात की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उनका खाता खुल जाएगा। इन्हीं में से एक सीट है पंचमहाल जिले की गोधरा। वही गोधरा जहां से गुजरात दंगों की शुरुआत हुई थी। गोधरा में 70,000 मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हार रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के वोट बंट रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनमें सेंध लगा रही है, और इसके अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम ऐसे भी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को ही भाईजान मान लिया है, यानी वो बीजेपी को वोट करते हैं क्योंकि वो मोदी के काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। गोधरा से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कौन है ये छोटा सा बच्चा जिसका असदुद्दीन ओवैसी हाथ चूम रहे हैं? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर कौन है ये छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है? कौन है ये शख्स जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कंधे पर उठा लिया? क्या गुजरात के गोधरा में असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर यह सब पहले से तय था, स्क्रिप्टेड था? मैं अनस साहब को, इस्माइल साहब को खुलकर कह रहा हूं, आप आओ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठाने तैयार हूं। आप आइए, मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, मगर आप ऐसी पार्टी में बैठे हैं। कहां है? आ जाओ। जिसे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उसे ओवैसी ने कंधे पर उठा लिया। जिसे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उसे ओवैसी ने चूम लिया। यह पूरा ड्रामा कल रात गुजरात के गोधरा में हुआ। वही गोधरा जहां से गुजरात दंगों की शुरुआत हुई थी। पर सवाल यह है कि ओवैसी को कांग्रेस के ठुकराए हुए नेताओं को गले क्यों लगाना पड़ रहा है? ओवैसी मंच पर कांग्रेस के नेताओं को क्यों चूम रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवैसी ये समझ गए हैं कि गोधरा का मुस्लिम वोट बंटने वाला है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। पिछली बार यानी 2017 में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस सीट पर सिर्फ 258 वोट से जीती थी। वो भी तब जब गोधरा में मुसलमानों के करीब 70,000 वोट हैं। मुसलमानों के एकजुट वोट पड़ने के बावजूद भी बीजेपी जीत गई थी। इस बार मुसलमानों के वोट काटने के लिए ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। मुसलमानों के वोट अगर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी में बंटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। गोधरा का ये पश्चिम रेलवे जंक्शन है और जंक्शन के आसपास का जो इलाका है वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 3.25 लाख की जो आबादी है उसमें लगभग 80 से 90 हज़ार की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम की है। और ये जो पूरे इलाके में गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उसके और ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता है। सवाल यह है कि गोधरा का मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या गोधरा का मुसलमान ओवैसी भाईजान के साथ है या फिर वो मोदी को ही भाईजान मान रहा है? क्या बढ़िया लग रहा है, आप वोट क्या देंगे? 150 करोड़ घर बना दिए, 3.5 लाख दे के सबको। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। आधार कार्ड किसी का नहीं था, अब सबका आधार कार्ड आ गया है। आधार कार्ड से क्या फायदा मिला है? मिला है, सब जगह पे वो एक्सीडेंट हो जाता है तो आधार कार्ड से घर पे आ जाता है इंसान। हाँ, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस भी नहीं आएगी। हाँ। और
तो बीजेपी आएगी, सीटें राहुल जी बीजेपी जीतेगा। आएगी यहाँ पे। लेकिन पिछली बार तो इतना भाई 40,000 वोट मुस्लिमों का तो कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को तो मिला नहीं था पिछली अभी बार। नहीं मिलने वाला है, इस बार नहीं मिलने वाला है। नहीं इस बार नहीं मिलने वाला, अभी ऐसी के कोई मिलने वाला है वो। क्यों, क्या वजह क्या है इसकी? यहाँ पक्ष पलटा सब हो गया, अलग अलग सब। कांग्रेस में जिसको वो टिकट देना चाहिए उसको टिकट नहीं मिला है, इसलिए नाराज है। सब नाराज है। और किसको टिकट मिलना चाहिए आप लोग के हमारे मुताबिक? अनस भाई हल्दी को टिकट देने अनस वाले भाई थे। हल्दी। हाँ, नहीं दिया उनको, अभी अपक्ष में से बैठे हैं। हाँ। आपको उनको देना चाहिए टिकट। हाँ इंडियन आदमी है और बनतर वाला आदमी है। हाँ, लेकिन ओवैसी ने जिसको टिकट दिया है वो बता रहे हैं कि भाई अब चूंकि मुस्लिम वोट बैंक है तो कटेगा नहीं, आप कहाँ जीत पाएगी? नहीं कटेगा, क्यों, बढ़ जाएगा ऐसे में तो। ज्यादातर से वोट से सब बीजेपी जगह बढ़ जीतेगी, जाएगा। वोट बढ़ जाएगा। ज्यादातर BJP वोट को से मिलेगा। बीजेपी जीतेगी यहाँ गोधरा में। बीजेपी पिछली बार तो 257 वोट से ही जीत पाई थी, नहीं अभी ज्यादा वोट से जीतेगी। इस बार काम के बल पे देंगे आप लोग क्या वोट की? मतलब ये मानते हैं कि भाई काम अच्छा किया है इसलिए वोट दिए, या आपके कैंडिडेट को नहीं दिया इसलिए? बीजेपी ने काम अच्छा किया है, इसके लिए वोट देंगे हम। अच्छा, क्या बढ़िया लगा आपको? सब काम, विकास का काम पूरा अच्छा बढ़िया लगा उनको। अच्छा, मैं कई जगह बात कर रहा हूँ तो कई जो आपकी कम्युनिटी के यानी मुस्लिम्स लोग हैं वो कह रहे हैं ओवैसी तो बी टीम है क्या, बीजेपी के लिए काम कर रही है, ऐसा दिख रही है? वो तो सब बोलते हैं बोलते हैं, आप लोगों को क्या लगता देखा नहीं। है इसी साहब का? अभी बीजेपी का मान सकता है, माहौल बीजेपी का चल रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है सरकार ही आपको? उनकी है, सब उनका ही है। सरकार उनका? हाँ। नहीं तो सरकार विकास भी किया है उसने। विकास किया है, अच्छा काम किया है। लेकिन गोधरा में तो भाई दंगा वगैरह हुआ था, उसके बाद से तो मैं देखता हूँ अब शांति है, मुसलमान सब बेगी है, नाराज धंधा भी सब चलता है, नाराजगी कोई नहीं है। कोई सीधे नाराजगी नहीं। काम बीजेपी ने बढ़िया किया है। काम तो बीजेपी अच्छा ही करती है, अच्छा, चाहे महंगाई कुछ भी हो, पर काम अच्छा होता है। लेकिन और लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, दंगा भड़काया है खाली। दंगा तो 2002 में, उसके बाद क्या हुआ है? कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है बीजेपी की। ओवैसी कह रहे हैं कि हम ही हैं जो हैं खैरम खा नहीं, जितने ऐसा कुछ नहीं भी है। मुस्लिमों के। 2002 के बाद कोई भी दंगा का हुआ है? बीजेपी आने के बाद 2002 के बाद कोई भी दंगा हुआ है? गोधरा का माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि मुसलमान बटा हुआ है। बिहार से लेकर यूपी तक सब जगह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट काटे और जीत बीजेपी को मिली। और अब गुजरात में भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। जो ओवैसी का कह रहे हैं तो क्या वजूद है उसका? ये तो वो तो भाजपा की बी टीम है ना, वो तो वोट कटवाए ना। हाँ, कल देख लिया उसका दम। जब फॉर्म भरने के लिए गए तो 20 आदमी भी नहीं थे उसके साथ। समाज समझ चुकी है, बार बार समझ के समाज के उल्लू बनने वाली नहीं है। तो भाई साहब कह रहे हैं ना कि वो वोट काटने वाला नहीं है ओवैसी की वो टीम, बिल्कुल वोट काटने वाला है ना। ओवैसी वोट काटने वाला है। ओवैसी साहब का इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर कैंडिडेट जीतेगा? ओवैसी साहब वाले है, वो तो जो है ना साहब, वो ओवैसी साहब जो बैठे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा पता है और आपको भी पता है, उनको भी पता है। अगर ओवैसी साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2,43,000 मत हैं और यहाँ के 72,000 मत लघुमती समुदाय के। अगर समुदाय जो है यहाँ पर 80% ये होता है तो कितना मत होगा? और ये ओवैसी साहब है, किसको सीधा फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा साहब, न कांग्रेस को होगा न भारतीय जनता पार्टी। वोट कांग्रेस के कटेंगे। सर आप बीजेपी की सरकार बन के 150 प्लस लाएंगे। ये तो कह रहे हैं ओवैसी साहब ही बनेंगे। नहीं, बीजेपी की। क्यों बीजेपी क्यों बनेगी? विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है, और ओवैसी ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जिताएंगे। नहीं, विकास कैसा हुआ है? हाँ। इधर गोधरा में जगह चोर ज्यादा है, कौन है? जमीन चोर। हाँ। उसके लिए सरकार जो लैंड ग्रैबिंग का कायदा है वो बहुत कि अगर ओवैसी साहब की बन गई तो क्या इस तरह के मुद्दे ज्यादा होंगे? 14 सीटों पर लड़ेगा, सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि बीजेपी के लिए भी यह चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि गोधरा में बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ना, श्रद्धा हत्याकांड में आफताब की भूमिका, 2002 के दंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे भी बहुत अहम हैं। मुंबई का एक मुस्लिम लड़का आफताब, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की दिल्ली में हत्या कर दी, लाश के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। लेकिन वो आफताब गुजरात में मुद्दा कैसे बन गया? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया। ओवैसी हर रैली में आफताब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गोधरा के लोगों के लिए क्या आफताब कोई मुद्दा है भी या नहीं? ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते,
इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? सब मिलके काम, कोई हिंदू मुस्लिम गुजरात में कोई मुस्लिम नहीं है। आफ्ताब तो पारसी है और 5-6 मुस्लिम पर्सन थोड़ी है। उससे क्या लेना देना इस मसले को? देखिए यहाँ पे वो मसले, हम तो उस विषय में बात ही नहीं करना चाहते भाई। आफ्ताब और छोटी बातें छोटी बातों को बढ़ावा देती है। मीडिया ने आफ्ताब के नाम से मीडिया ने चलाया। हाँ, मीडिया ने ऐसे किया 33 साल के 35 किए और पारसी का नाम पता चला तो उसके बाद क्यों खुलासा नहीं किया कि भाई ये गलत है, हमने मुस्लिम। गोधरा का मुसलमान उन व्हाट्सएप के मैसेजेस से कंफ्यूज है जिसमें आफ्ताब को पारसी बताया गया था, लेकिन वो मुसलमान है। बिल्किस बानो तो गुजरात की ही हैं। 2002 के दंगा पीड़ितों के सबसे बड़े चेहरों में से एक। उनके बलात्कारियों को छोड़ देना भी गोधरा में बहुत बड़ा मुद्दा है। गोधरा सीधे इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी सीके राहुल जी ने रेप के दोषियों को संस्कारी बताया था। बिल्किस बानो के हत्यारों को जो संस्कारी बता रहे थे हमारे यहाँ के राहुल जी, इसके बारे में किसने कौन से नेता को किसको जो संस्कार दिखा रहे हैं, दिखा रहे थे बलात्कारी संस्कारी है, ऐसा खुला बोला हम उनको वोट दे। तो फिर किसको वोट दोगे आप? वो तो देखा जाएगा, हमारे हाथ में 5 तारीख के बाद देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कितने नेता ऐसा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के विरुद्ध में बोले? अच्छा, आप ये मुद्दे अभी भी हैं। किसने बोला? केजरीवाल ने बोला, केजरीवाल ने बोला। एक भी बार बता दो, कोई भी पर्सन में। चलो, आप खुजली करने आया है, वो खाली खुजली, आपको खाली हिंदू के वोट चाहिए, मुस्लिम के। आप यहाँ पे गोधरा में आए, बाय रोड आए कि हेलीकॉप्टर से? नहीं सर, मैं तो गाड़ी से। तो आप खुद ही बता दिए नहीं यहाँ क्या विकास है। नहीं, आपने बिल्किस बानो वाले मुद्दे का नाम लिया। ये सब मुद्दा है कि इस मुद्दे पे आप लोग सोच रहे हैं? केजरीवाल ने बोलेगा ना, तो क्या ऐसे ही छोड़ दे? गोधरा दंगे के बारे में भी सोच रहे होंगे कि भाई अभी भी अब तो कई साल गुजर गए। लंबा चिट्ठा खुलेगा ना गोधरा कांड का, तब आप अभी यूं जगह के सोचोगे क्या हुआ था। बीजेपी वालों ने गोधरा कांड करवाया था, इसके लिए इनका सिफारिश नहीं किया कि उन्हें पता था कि ये लोग निर्दोष है, इनका सिफारिश नहीं करना, और बिल्किस बानो के मुस्लिमों को निर्दोष छोड़ दिया। मीनिंग तो वही निकलता है ना, लॉजिक क्या निकलता है? संस्कारी। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी गोधरा की रैली में बिल्किस बानो का जिक्र कर रहे हैं और गोधरा वालों को बिल्किस का वास्ता देकर वोट मांग रहे हैं। और आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि जिसने बिल्किस के रेप करने वालों को संस्कारी कहा, तुम ओवैसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम ओवैसी से नफरत करते करो, मगर खुदा के लिए वो बिल्किस तो तुम्हारी बेटी, हमारी बहन भी है ना। जिसने उसके रेप करने वालों को, उसकी इज्जत लूटने वालों को संस्कारी कहा, तो क्या आप में गीरत जागेगी या नहीं जागेगी? क्या आप में हमियत जागेगी या नहीं जागेगी? तो जमहूरी तरीके से बताओ कि गीरत भी जिंदा है, हमियत भी जिंदा है, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। जमहूरियत आपको दावत दे रही है कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। ये वही गोधरा है जहां से 2002 के दंगों की शुरुआत हुई थी। ओवैसी अपनी रैली में भले ही दंगों की बात न कर रहे हों, लेकिन इन लोगों के जख्म ताजा हैं। साल से रह रहे? पूरी जिंदगी से 66 साल। 66 साल से? 66 साल में 27 साल तो अपने बीजेपी के देख लिए। कैसा लगा आपको? बस मुसलमानों को मारा, वही काम कर रहे हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर रहा है उसने। अच्छा, मोदी ने कौन सा काम किया दूसरा? हाँ। अच्छा काम किया, मुसलमानों को मारा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा। अभी तक ये जेलों में है। ये घर में एक बुढ़ा रहता 86 साल का था, उसको ले गए थे इस घर में। हाँ, और दोनों आप उसके काम नहीं करते थे। अच्छा, क्यों लेके गए थे? बस ये गोधरा कांड में ऐसा काम है इनका। 2002 के बाद लगभग 21 साल बीत गए हैं। हाँ। 21 साल में अभी ये गोधरा कांड से आप लोग उबर नहीं पाए हैं? कहाँ से? अभी तक हमारे इंसान जेल में मर गया, मेरा भाई एक। अच्छा, वहीं मर गया। तो इस बार चुनाव में फिर मतलब नाराजगी बीजेपी से ही दिख रही है मुझे तो। कोई नहीं देगा उसको एक भी वोट, और राहुल जी को तो देगा भी नहीं ऐसे। राहुल गांधी को? राहुल। अच्छा, राहुल तो मतलब राहुल गांधी पसंद है फिर आपको? नहीं, हम तो MIM को देंगे। MIM को देंगे, लेकिन MIM तो बीजेपी का बी टीम है। नहीं, वो तो बात है, तुम्हारी बात है सबकी, मेरी नहीं, लोग कहते हैं। कहने तो क्या है।
वो तो कहते हैं कि भैया अगर वोट MIM को दिया ओवैसी साहब को तो वो बीजेपी में जाना, इससे अच्छा वोट बर्बाद जाएगा हमारा। 86 साल के बुढ़े को नहीं छोड़ा है ये सरकार ने, तो फिर क्या रहा, बाकी रहा कुछ। अच्छा, आप लोगों के बीच में ये जो गोधरा दंगा हुआ है, जो कार सेवकों को जलाया गया है, इन मुद्दों को लेकर भी कोई बातचीत हो रही है क्या? जुल्म तो हुआ है ना हमारे ऊपर, किस तरीके का? बहुत हुआ है जुल्म। वो तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। अब आप मतलब कुल मिला के उम्मीद में है कि आपको इस जुल्म से जो है मरहम और जो आपको कुल मिला के छुटकारा ओवैसी साहब दिलाएंगे? सेक्युलर सोच के लोग हैं और जो इंसाफ की नजर से देखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कितना शोषण हुआ है यहाँ पर, तो एक उम्मीद की किरण बनकर उभरेंगे, ऐसी उम्मीद। इन्हीं मुद्दों की वजह से गोधरा में बहुत से लोग असदुद्दीन ओवैसी को पसंद भी कर रहे हैं। ओवैसी के पक्ष में माहौल बन रहा है। मुसलमान उन्हें अपने एकमात्र नेता के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। ओवैसी बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम कर रहा है। संसद के अंदर ओवैसी ने बढ़िया काम किया तो बिहार में ओवैसी का क्या हाल होगा? बोलने तो दीजिए एक मिनट उनको। ओवैसी के अलावा और किसी को दिखाओ संसद के अंदर मुस्लिमों के लिए कौन बोलता है? लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब गुमराह करते हैं। कोई गुमराह नहीं करता, ओवैसी बढ़िया काम करता है। तो चुनना तो है ना, वो ऊपर वाला ही चुनेगा, हमें पता नहीं है किसको चुनना है, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम यहाँ गोधरा के हालात कैसे बना दिए कि भाई MIM पार्टी आई है तो MIM पार्टी के पीछे कौन भागेगा? सारे मुस्लिम आएंगे, ठीक है। अभी हिंदू विस्तार के अंदर MIM वाले मेहनत करते हैं, वहाँ से वोट मिलते हैं, तो MIM की पार्टी आ सकती है। लेकिन MIM को तो कहते हैं बी टीम है बीजेपी की। वो तो जुमला है, वो भी जुमला है, वो भी जुमला है। हाँ ठीक है, वो MIM पार्टी नहीं है भाई। आपके पार्टी है, मुस्लिम कम्युनिटी ही कहती है कि मुस्लिमों के लिए नहीं है MIM, हाँ, हिंदू मुस्लिम सबके लिए MIM है। अच्छा, नगर पालिका के चलिए चुनाव में ओवैसी साहब ने दम दिखा दिया, विधानसभा चुनाव में भी कुछ लगता है कि करिश्मा दिखा पाएंगे क्या वो? 100% बहुत अच्छी मार्जिन से MIM जीतेगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पूरा मुस्लिम एरिया है, हाँ, और मुस्लिम के यहाँ 70 से 80 हजार वोट है, हाँ, और अब तक जो पिछले सालों में जो कांग्रेस को वोट किया था और जितने भी लोग यहाँ MLA बनकर आए हैं, हमारा किसी तरह का भी ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। हमारे वहाँ प्राथमिक सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो यहाँ की हैं, जैसे रोड रास्ता, सब कोई चीज उन्होंने अच्छी अब तक बनाई नहीं। बतौर 2017 के चुनाव में केवल 257 वोट से बीजेपी जीती थी, 42,000 वोट गए थे कांग्रेस को। अब अगर ओवैसी साहब आपकी पार्टी खड़ी होती है तो वोट कटेंगे नहीं तो कांग्रेस के ही कटेंगे, किसके कटेंगे आप बताइए? सभी के कटेंगे ना। बेनिफिट किसको होगा? तो बरसों से होता आ रहा है, सुनिए, बरसों से होता आ रहा है। हमेशा यहाँ भाजपा जीतती है, इस बार इनको दुख हुआ है। अच्छा, इस बार दर्द हुआ है इनको कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनके सामने कोई आया है। ओके, पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब है। अब हम लड़ेंगे और सामना भी करेंगे और डट कर करेंगे। पिक्चर में कांग्रेस माने आप तो ओवैसी की तारीफ कर रहे थे, अभी सुना, आपको अच्छा क्या लगा उन्होंने ये अच्छा लगा कि जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी समाज है या दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, उनका आवाज वो बुलंद करते हैं। हाँ। और रोड से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करते, सबसे अच्छा वो लगा हमें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो आखिरकार हैं तो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सिर्फ बातें हो, सिर्फ बातें, आपको लगता नहीं है ऐसा? बिल्कुल नहीं है ऐसा। गोधरा की गलियों में घूमने पर हमें सड़कें ऐसी दिखती हैं जिन पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन्हीं गड्ढों के ऊपर लोगों के वाहन भी चल रहे हैं। इसीलिए तो ये भी आरोप लगते हैं कि मुस्लिम इलाकों से भेदभाव होता है। जो बात गोधरा वाले कहते हैं वही ओवैसी भी कहते हैं। कुछ किया नहीं है किसी ने भी, कुछ भी नहीं। यानी इस बात अभी हमारा कॉर्पोरेटर लेवल का डिमांड है उनसे, MLA जो भी बनने वाला है उससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं रख सकते उससे। यानी आप ये कहेंगे बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने जो भी किया है वो कोई किया है कुछ काम, कांग्रेस यहाँ पर नहीं हुआ। गोधरा प्रॉपर गोधरा के अंदर नहीं हुआ है। क्यों, क्या वजह है गोधरा से? गोधरा के अंदर 2 डिवाइड है, जैसे भारत पाकिस्तान है, ऐसे एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ हिंदू है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मैं हिंदू हूँ, आपके बीच में खड़ा हूँ, मैं तो प्यार मोहब्बत से मिल रहा हूँ। बस्ती के हिसाब से, रेसिडेंट एरिया जो है उसके हिसाब से। ऐसा है क्या बंटवारा हुआ कि भारत पाकिस्तान की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज है, पहले से ही है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो ऐसी है कि मुस्लिम एक ही तरफ है, हिंदू एक ही तरफ है। अब उसमें भी डिवाइडेशन क्या है, मुस्लिम के अंदर भी जो भी अंदर सब कास्ट है वो भी अलग अलग है, और हिंदू में भी जो सब कास्ट है वो भी अलग अलग है। ये
अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको सोनी की चाहिए तो सोनी एक ही जगह मिलेंगे, लोहार चाहिए तो लोहार एक ही जगह मिलेंगे। तो ये तो हर जगह एक होता है। नहीं, इसको डिवाइडेशन नहीं कह सकते, कम्युनिटी कह सकते कि अपनी अपनी कम्युनिटी एक जगह है। लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं, ऐसी मानसिकता क्यों रख रहे हैं कि डिवाइड हो रखा है, भारत पाकिस्तान हो रखा है? हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा, उस हिसाब से देख के हम बोल रहे हैं ना। विकास के नाम पर आप कहते हैं कि हमने बहुत किया, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जो आज भाजपा का कैंडिडेट है उसने क्या किया? जहां जहां अल्पसंख्यक समाज के इलाके हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, अगर होता है तो ताखीर से होता है। गोधरा में सारा जोर लगाने के बाद भी ओवैसी के विधायक का चुना जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट साफ तौर पर बटा हुआ है। ओवैसी के उम्मीदवार को मुसलमानों के अलावा बाकी समुदायों के भी वोट मिलने होंगे, तभी वो जीत सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।